डियर फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि फॉर इंडिविजुअल इनकम टैक्स पर्सपेक्टिव विच रिजाइम इज मोर बेटर, न्यू रिजाइम और ओल्ड रिजाइम। न्यू रिजाइम को हमने नाम दिया है कंसेशनल टैक्स रिजाइम और एक नॉर्मल टैक्स। तो यहाँ पे हम यही डिस्कस करेंगे कि इंडिविजुअल के लिए किस रिजाइम में टैक्स मिनिमम हो सकता है एंड अकॉर्डिंगली विच रिजाइम ही और शी शुड अडॉप्ट। यहाँ इस पूरे डिस्कशन में मैंने एक सिंपल एजम्पशन अभी ली है कि द टैक्सेबल इनकम डज नॉट इंक्लूड बिजनेस इनकम। मीन्स मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी इनकम में या तो सैलरी इनकम आ रही है, या रेंटल इनकम आ रही है, इंटरेस्ट इनकम आ रही है, या कैपिटल गेन आ रहा है। बिजनेस इनकम में न्यू रिजाइम और टैक्स रिजाइम में थोड़ी सी टिपिकलिटी ज़्यादा है। दैट आई विल कम अप लेटर इन माई नेक्स्ट वीडियो। अब यहाँ पे मैं आपको एक थीम समझाता हूँ। न्यू टैक्स रिजाइम को हमने कंसेशनल टैक्स रिजाइम बोला है। क्यों? गवर्नमेंट ने ओवर द इयर्स क्या करा है, इनकम टैक्स एक्ट को एक टूल बनाया था फॉर सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड अकॉर्डिंगली दे हैव इंट्रोड्यूस द वेरियस एग्जेम्पशन डिडक्शंस। एंड उसके उस करने से चक्कर में इनकम टैक्स एक्ट हैज बिकम टू कॉम्प्लिकेटेड। तो गवर्नमेंट हैज कम आउट विद अ न्यू रिजाइम, कंसेशनल टैक्स रिजाइम। उसमें उन्होंने क्या करा है, उन्होंने ये बोला है कि हम आपका टैक्स रेट लोअर कर रहे हैं, बट सर्टेन एग्जेम्पशन और डिडक्शन हम आपसे वापस ले रहे हैं। एग्जेम्पशन और डिडक्शन क्या होते हैं? बेसिकली जो हमारी टैक्सेबल इनकम से चीजें कम करी जाती है। And under the old regime, tax rates are comparatively high, but all applicable deductions and exemptions are allowed. तो इसलिए न्यू रिजाइम को हमने बोला है कंसेशनल, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने टैक्स रेट कम कर दिया है। और ओल्ड रिजाइम को नॉर्मल टैक्स रिजाइम बोला है, जहाँ पे टैक्स रेट पुराना ही है। न्यू रिजाइम में कुछ एग्जेम्पशन डिडक्शंस ले ली गई है। कौन सी एग्जेम्पशन डिडक्शंस ली गई है ये मैं डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट एक बार स्पीडली से हम टैक्स रेट कर लेते हैं। ये तो टैक्स रेट सभी को आइडिया होंगे। हम यहाँ बात कर रहे हैं एक बार टोटल इनकम। टोटल इनकम अ कॉमन मैन पर्सपेक्टिव से हम कह सकते हैं इट्स अ टैक्सेबल इनकम। तो न्यू रिजाइम में रेट्स क्या है? अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 3 लाख रुपए तक है देन टैक्स रेट इज नील। आपकी टैक्सेबल इनकम 3 लाख से ज्यादा है बट अप टू 6 लाख रुपए है देन टैक्स रेट इज 5%। आपकी इनकम 6 लाख से ज्यादा है और 9 लाख तक है देन टैक्स रेट कितना लगेगा? देखिए यहाँ पे जो 3 से 6 लाख है, यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 लाख। 3 लाख पे कितना टैक्स रेट लग गया? 5%। तो टैक्स कितना लग गया? 15,000। तो अगर किसी इंडिविजुअल की इनकम इज एक्सीडिंग 6 लैक्स बट अप टू 9 लाख रुपीज, तो 15,000 रुपये तो उसको देने ही देने हैं इस वाले के ऊपर। और ये जो 6 लाख से 9 लाख के बीच में जो इसकी इनकम आ रही है उसके ऊपर उसे 10% देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंडिविजुअल की इनकम 7 लाख रुपए है तो हम कैसे करेंगे? 3 लाख तक तो हमने बोला नील है। 3 से 6 लाख कितने आ रहे हैं? इट्स अ 15,000। एंड देन ऑन 1 लाख इट विल बी अनदर 10%, इट कम्स टू 10,000। तो उसका टैक्स कितना आएगा? 25,000। और इनकम एक्सीड्स 9 लाख and up to 12 lakhs then tax rate is 45,000 plus 15%। 45 मेरा किस पे आया? इन दोनों पे मिला के। इस अमाउंट पे कितना टैक्स बन रहा है? 3 लाख पे डिफरेंस पे 5% के हिसाब से 15,000। इस अमाउंट पे कितना बन रहा है? 6 लाख से 9 लाख, 3 लाख का डिफरेंस है। टैक्स रेट 15% है, 30,000 रुपए। It means up to 9 lakhs, the total tax amount under the new regime is 45,000। और इनकम इज एक्सीडिंग 9 lakhs बट अप टू 12 लाख रुपीज, देन 45,000 टैक्स तो लगेगा ही। और उसके ऊपर 9 लाख से 12 लाख के बीच में जितनी इनकम आ रही है उसके ऊपर टैक्स रेट लग जाएगा आपका 15%। एक्सीड 12 लैक्स बट अप टू 15 लैक्स, 90,000। अब वर्कआउट करेंगे, ये भी 3 लाख का डिफरेंस आ रहा है। इसके ऊपर टैक्स कितना बन रहा है हमारा? 3 लाख पे 45,000, रेट कितना था? 15%। तो मीन्स 12 लाख तक की इनकम पे कितना टैक्स बन रहा है? 90,000। और अगर इनकम 12 लाख से एक्सीड होके अप इज गोइंग अप टू 15 लाख, तो 90,000 टैक्स तो है ही, और उसके ऊपर 15,000 प्लस
पर जो 3 लाख के ऊपर हम लोग कितना टैक्स लगाएंगे, 20,000। तो 15 लाख की किसी की इनकम है तो 12 लाख तक कितना टैक्स हो रहा है, 90,000। और डिफरेंशियल 3 लाख के ऊपर कितना लगेगा, 20%, 60,000 रुपये। इसका मतलब यहाँ पे जो टैक्स आया वो कितना आया, 1.5 लाख। मीन्स अगर किसी एक इंडिविजुअल की टैक्सेबल इनकम 15 लाख रुपए आ रही है तो उसका टैक्स कितना आएगा, 1,50,000। और 15 लाख रुपए से अगर ऊपर इनकम आ रही है देन द 1.5 लाख रुपए जो 15 लाख के ऊपर है और उसके बियॉन्ड कितना रेट है, 30%। अब देर इज अनदर थिंग विच इज कॉल्ड सरचार्ज। सरचार्ज क्या चीज होती है, सरचार्ज होता है टैक्स ऑन टैक्स। इंडिया में देर इज अ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, जितनी इनकम बढ़ती है द टैक्स रेट इंक्रीजेस। तो सरचार्ज क्या है न्यू टैक्स रिजाइम में, अगर आपकी टोटल इनकम लेवल इज अप टू 50 लाख रुपीज देन सरचार्ज रेट इज नेट। इनकम exceeds 50 lakhs to and it's up to 1 CR, सरचार्ज इज 10%। ये सरचार्ज 10% किस पे लगाएंगे, जितना भी आपका टैक्स आएगा उस टैक्स के ऊपर वी विल ऐड 10% इफ योर इनकम इज फॉलिंग अंडर दिस ब्रैकेट। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ऊपर है बट अप टू 2 CR तो सरचार्ज कितना आएगा, 15। यहाँ पे ये जो स्लैब है ये इंक्रीमेंटल स्लैब नहीं है इसकी तरह। यहाँ पे अगर किसी की इनकम मान लेते हैं 1.5 करोड़ रुपए आ रही है तो 1.5 करोड़ पे जितना भी टैक्स आएगा उस टैक्स के ऊपर हम 15% और जोड़ देंगे। अगर किसी की इनकम 2 करोड़ से ऊपर है देन सरचार्ज विल बी फ्लैट 25%। मीन्स किसी की इनकम अगर 2.5 करोड़ रुपए आ रही है तो जो भी इस पर टैक्स आएगा उसके ऊपर हम 25% और जोड़ देंगे। तो दिस इज द सरचार्ज। ये हमारा न्यू टैक्स रिजाइम में, कंसेशनल टैक्स रिजाइम में टैक्स रेट्स है। नॉर्मल, दिस नॉर्मल बोल गया, ये टैक्स रेट्स है और उसके ऊपर ही सरचार्ज आ रहा है। अब टैक्स रेट ओल्ड टैक्स रिजाइम में कितना है, हम यहाँ बात कर रहे हैं नॉन सीनियर सिटीजन की। इफ इनकम इज अप टू 2.5 lakhs इट्स नील। इनकम इज exceeds 2.5 lakhs and is up to 5 lakh rupees, the tax rate is 5%। मीन्स आप देखेंगे इसका डिफरेंस कितना हो रहा है, इसका डिफरेंस हो रहा है 2.5 लाख रुपए। तो किसी की इनकम अगर 5 लाख रुपए है तो उसके ऊपर पहले 2.5 लाख पे नील और सेकंड 2.5 लाख पे 5% कितना हो गया, इट कम्स टू 12,500। इनकम एक्सीड्स 5 lakhs एंड अप टू 10 lakhs तो 5 लाख तक टैक्स कितना था, 12,500। उसके ऊपर जो भी डिफरेंशियल आया उसके ऊपर टैक्स रेट कितना आएगा, 20,000। तो अगर किसी की इनकम 10 लाख रुपए है तो आप देखेंगे कैसे टैक्स लगेगा, 5 लाख तक कितना आ रहा था, 12,500। ये ये डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है, 5 लाख रुपए। तो 5 लाख पे 20% कितना हो गया, 1 लाख रुपए। तो यहाँ पे कितना हो गया, 1,12,500। और किसी की इनकम एक्सीड 10 lakhs है तो 10 लाख तक कितना टैक्स था, 1,12,500 और उसके बियॉन्ड कितना लगेगा, 30%। तो आप अगर यहाँ पे वर्कआउट करें, सिंपल हम लोग समझने की कोशिश करें, यहाँ 15 लाख तक हमने निकाला था, कितना टैक्स आ रहा था, 1.5 लाख रुपए। और अगर हम न्यू टैक्स रिजाइम को जगह ओल्ड टैक्स रिजाइम ऑप्ट करते हैं तो देखिए 10 लाख तक कितना टैक्स आ रहा है, 1,12,500। ऊपर 5 लाख रुपए की इनकम होती है क्योंकि हम मान रहे 15 लाख पे, हम 15 लाख के लेवल पे कंपेयर कर रहे हैं। तो 5 लाख पे कितना टैक्स लगेगा, 30%, विच कम्स टू 1.5 लाख रुपए। तो जो टोटल टैक्स हो गया वो कितना हो गया, 1,12,500 प्लस 1.5 लाख रुपए, इट कम्स टू 2,62,500। मीन्स न्यू टैक्स रिजाइम में 15 लाख की इनकम पे टैक्स कितना आ रहा था, 1.5 लाख रुपए। और ओल्ड टैक्स रिजाइम में कितना आ रहा है, 262,500। तो कॉमन सेंस तो कहेगी कि भाई 15 लाख की इनकम है देन वी शुड गो इन अ न्यू टैक्स रिजाइम। ये हम अभी डिस्कस करेंगे कि विच टैक्स रिजाइम इज बेटर फॉर इंडिविजुअल। अब सरचार्ज की देखेंगे, सरचार्ज सेम है, सिर्फ यहाँ फर्क कर दिया है। यहाँ पे न्यू टैक्स रिजाइम में मैक्सिमम सरचार्ज कितना है, 25%। ओल्ड टैक्स रिजाइम में
2 करोड़ से 5 करोड़ की इनकम पे टैक्स सरचार्ज कितना है? 25। और अगर उससे ऊपर आपकी इनकम जा रही है बियॉन्ड 5 करोड़, देन टैक्स सरचार्ज इज 37। तो मीन्स हम अगर सिंपल देखें तो ओल्ड टैक्स रेजाइम में टैक्स अमाउंट सीम्स टू बी मोर, बट यहाँ पे डिसीजन कैसे लेना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अब हम यहाँ पे एक चीज मैंने आपको ऊपर बताई थी कि न्यू टैक्स रेजाइम में गवर्नमेंट ने टैक्स रेट तो लोअर कर दिया है, but certain exemptions or deductions have been withdrawn which will be available under the old regime. तो न्यू टैक्स रेजाइम में कौन कौन सी डिडक्शन विड्रॉ कर ली गई है? लीव ट्रेवल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। अगर किसी इंडिविजुअल को सैलरी मिल रही है और उसको सैलरी में ये कंपोनेंट्स मिल रहे हैं, बट इस कंपोनेंट्स में उसे कुछ एग्जम्पशन मिल रही है एज पर लॉ जो उसको मिलनी चाहिए, तो ये एग्जम्पशन उससे विड्रॉ कर ली गई है इफ ही गोज फॉर द न्यू टैक्स रिजाइम। मीन्स ये सारी एग्जामिशंस कैसे वर्कआउट करते हैं इस पे मैं भी डिस्कस नहीं कर रहा, बट अगर आपके सैलरी कंपोनेंट में ये अलाउंस है, बट इस अलाउंस की डिडक्शन देती है गवर्नमेंट ऑन सेटिस्फेक्शन ऑफ सर्टेन कंडीशन, तो अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करके आपको डिडक्शंस मिल रही है इन सारे अलाउंसेस में, 5 अलाउंसेस में, इन दैट सिनेरियो इफ यू गो फॉर द न्यू टैक्स रेजाइम तो वो डिडक्शंस, वो एग्जेम्पशंस आपसे विड्रॉन कर ली गई है। अब एक हेड होता है इनकम टैक्स में, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। उसमें क्या होता है कि अगर आपने खुद के रहने के लिए घर लिया है और उसको लोन से फाइनेंस कराया, तो उस पर जो इंटरेस्ट पे कर रही है दैट टू इज अलाउड एज अ डिडक्शन अप टू द मैक्सिमम लेवल ऑफ 2 लाख रुपीज। मीन्स ये आपकी नेगेटिव इनकम होती है 2 लाख, क्योंकि आपको जब आप घर में खुद रह रहे हैं तो उस पर कोई इनकम तो नहीं आ रही, बट जो आपने उस पर इंटरेस्ट पे करा है 2 लाख रुपीज मैक्सिमम लिमिट, वो आपकी बाकी इनकम से रिड्यूस होकर नेट टैक्सेबल इनकम आएगी। बट इफ यू आर गोइंग फॉर अ न्यू टैक्स रेजाइम ये डिडक्शन भी आपको नहीं मिलेगी। अगर आपकी कोई और इनकम आती है तो उसमें ये अलाउंस टू एमपी एमएलए ये हमारे रेलेवेंट नहीं है, इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। माइनर चाइल्ड अलाउंस ये क्या होता है? जब माइनर की जो इनकम होती है इन नॉर्मल कोर्स इट्स क्लब विद द पेरेंट्स, और उस क्लबिंग में जित सपोज माइनर की इंटरेस्ट इनकम आई 5,000 रुपये, तो वो पेरेंट्स की हाथ में क्लब होगी, बट लॉ उसमें से 1,500 रुपये की डिडक्शन एडहॉक डिडक्शन देता है, तो पेरेंट्स के हाथ में नेट इनकम जो आएगी 3,500 आएगी। बट अगर पर्सन इंडिविजुअल इज गोइंग फॉर अ न्यू टैक्स रिजाइम तो ये डिडक्शन भी नहीं मिलेगी। ये तो तीनों जो डिडक्शन मैंने बात करी ये होती है इनकम में। देयर सेवरल डिडक्शंस विच गवर्नमेंट अलाउड टू प्रमोट सेविंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैं इस पे ज्यादा भी डिटेल में नहीं करूंगा। यहाँ पे हमने एक बात करी है सेक्शन 80C। इसके अंदर जनरली क्या आता है आपका, आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया, आपका प्रोविडेंट फंड आता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड आता है, एनएससी आते हैं, और 5 साल की एफडी, ये सारे इंस्ट्रूमेंट एक नॉर्मल इंडिविजुअल सैलरी क्लास को सब पता होते हैं। बट इफ यू आर गोइंग फॉर द और न्यू टैक्स रिजाइम, ये सेविंग जो आपने करी है, जो नॉर्मल कोर्स में ये सेविंग मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? 1.5 लाख। तो ये सेविंग भी आपको जो डिडक्शंस मिलती थी अंडर ओल्ड रिजाइम वो न्यू रिजाइम में नहीं मिलेगी। मेडिक्लेम की डिडक्शन भी नहीं मिलेगी, अगर आप डोनेशंस वगैरह देते हैं वो भी नहीं मिलेगी। तो नॉर्मल कोर्स में एक इंडिविजुअल इन 3 एग्जामिशंस में ही डिडक्शंस क्लेम करता है। तो और भी है बट मैं उस पर बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो मीन्स हम यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर एक इंडिविजुअल न्यू टैक्स रिजाइम ऑप्ट करता है, इन दैट सिनेरियो ये सारी की सारी जो भी डिडक्शंस है, ये तीन जो है, पहली तीन ये तो इनकम स्पेसिफिक है, और फोर्थ वन इज अ सेविंग्स।
तो ये सारी की सारी डिडक्शंस आपको न्यू रिजाइम में नहीं मिलेंगी। तो गवर्नमेंट ने एक तरफ आपका टैक्स कम कर दिया है, बट दूसरी तरफ आपसे कुछ एग्जेम्पशंस डिडक्शंस विड्रॉ कर ली। अब यहाँ पे हम एक रिबेट की बात करते हैं। रिबेट क्या चीज होती है? रिबेट इज अ डिडक्शन फ्रॉम टैक्स। मीन जितना भी आपका टैक्स आया है उस टैक्स में से हम रिबेट देते हैं तो टैक्स कम होता है। ये जो हम डिडक्शंस की बात कर रहे हैं, दीज डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस हम कहाँ से कम करते हैं? इनकम से। सपोज किसी की इनकम आ रही थी 10 लाख रुपीज, उसने 5 लाख रुपीज उसने एफडी करी बैंक में 5 ईयर्स की, से 2 लाख रुपए। तो ये 2 लाख रुपए उसकी इनकम से कम होके उसकी नेट टैक्सेबल इनकम कितनी आएगी? 8 लाख रुपए। बट जो रिबेट होती है, रिबेट इज अ डिडक्शन फ्रॉम द टैक्स। अब रिबेट ओल्ड और टैक्स रिजाइम में कितनी है? अगर एक पर्सन गोज फॉर द ओल्ड टैक्स रिजाइम, तो रिबेट जो दी गई है वो एक छोटे इंडिविजुअल को दी गई है जिसका इनकम लेवल कम है। तो रिबेट इज फर्स्ट ऑफ ऑल अवेलेबल ओनली टू आर रेजिडेंट। ठीक है, ये रेजिडेंट क्या होता है इस पर डिस्कस नहीं कर रहा अभी मैं। रिबेट कब मिलेगी इंडिविजुअल को? जब ओल्ड डिजाइन में उसकी इनकम 5 लाख रुपए तक है। अगर उसकी टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से क्रॉस कर गई तो उसको रिबेट नहीं मिलेगी। अगर 5 लाख तक उसकी इनकम है, देन द अमाउंट ऑफ रिबेट इज ₹12,500 और 100% ऑफ टैक्स विच एवर इज लेस। न्यू टैक्स रिजाइम में उन्होंने रिबेट का जो अमाउंट है इट हैज वो अमाउंट जो है वो किसको दिया है? अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है, और रिबेट का अमाउंट भी बढ़ा के कितना कर दिया? 25,000 रुपए और 100% ऑफ टैक्स विच एवर इज लोअर। ये वाला पॉइंट अभी डिस्कस नहीं कर रहा, थोड़ा सा टेक्निकल है। तो अगर हम बात करें ओल्ड टैक्स रिजाइम में रिबेट किसको मिल रही है? जिसकी टोटल टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए तक है। और न्यू टैक्स रिजाइम में रिबेट किसको मिल रही है? जिसकी टोटल इनकम इज अप टू 7 lakhs। ओल्ड टैक्स रिजाइम में रिबेट कितनी है? 12,500 और 100% ऑफ टैक्स विच एवर इज लेस। और न्यू टैक्स रिजाइम में रिबेट कितनी है? 25,000 और 100% ऑफ टैक्स विच एवर इज लेस। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नो रिबेट ऑन इसका मतलब होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो नो रिबेट ऑन एलटीसीजी ऑन लिस्टेड शेयर्स सोल्ड ऑन स्टॉक एक्सचेंज और इक्विटी म्यूचुअल फंड। मींस अगर आपको कैपिटल गेन हो रहा है किससे? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड शेयर्स बेचने से या इक्विटी म्यूचुअल फंड बेचने से, तो उस इनकम में से रिबेट इज नॉट अलाउड। उस पर कोई आपको रिबेट नहीं मिलेगी। अब ये जो चीज थी ये अभी तक मैंने आपको बताया था, टैक्स रेट सरचार्ज अंडर ओल्ड एज वेल एज द न्यू रिजाइम। अब नाउ हम आते हैं मेन टॉपिक पे कि विच रिजाइम इज मोर बेनिफिशियल टू इंडिविजुअल। मीन्स डिसीजन कि वी शुड गो फॉर द न्यू और वी शुड गो फॉर द ओल्ड रिजाइम। आइए शुरू करते हैं। अब अभी हमने केस लिया है जहां पे एक इंडिविजुअल की इनकम में सिर्फ सैलरी है, रेंटल है या इंटरेस्ट डिविडेंड है, कैपिटल गेन नहीं है। मैंने चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे केस लिए। अब एक केस ले रहे हैं टोटल इनकम आफ्टर एग्जेम्पशन एक्सीड्स 15 लाख। क्या मतलब हुआ इसका? आपकी जो इनकम आएगी आप उस इनकम के दो पार्ट करिए कैसे निकालने के लिए। एक इनकम जो पूरी की तरह पूरी की पूरी टैक्सेबल है, और एक इनकम या सेविंग्स जो आपकी एग्जेम्प्ट है। ये आप ऐसे ले लीजिए। ये आपने दो पार्ट करेंगे। कैसे करेंगे ये मैं आपको समझाता हूँ। तो पहले मैं आपको ये पूरा रीड करा देता हूँ फिर समझाता हूँ कि हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे। जो टैक्सेबल इनकम है आफ्टर एग्जेम्पशन आफ्टर डिडक्शंस, इसको वर्कआउट करेंगे। ठीक है, और वो इनकम जो है 15 लाख रुपए से एक्सीड कर रही है, उस केस में अगर एग्जेम्पशन इज अप टू 3.75,
then we should go for the concessional or a new tax regime. और अगर exemption exceeds 3.75 lakhs then we should go for the normal old tax regime. ये मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाता हूँ, मैंने किस लॉजिक पे बताया। देखिए आप, पहले मैं ये मैथमेटिक्स समझाता हूँ 3.75 lakhs का, और फिर मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर 15 लाख की आपकी इनकम आ रही है, कब? आफ्टर exemptions and deductions. In the means we are going for a normal or old tax regime. तो उस केस में जो टैक्स आता है वो 1.5 लाख, 15 लाख की इनकम तक कितना आता है? 1.5 लाख अंडर दी न्यू टैक्स रिजाइम, और ओल्ड टैक्स रिजाइम में कितना आता है? 262 500। ये हमने ऊपर समझा था। तो यहाँ पे हमने ऊपर ये समझा था कि 15 लाख की इनकम पे न्यू टैक्स रिजाइम में टैक्स कितना आ रहा है? 1.5 लाख रुपए, और ओल्ड टैक्स रिजाइम में कितना आ रहा था? 262 500। डिफरेंस कितना आ रहा है? 1,12,500। अब 15 लाख रुपए के बाद दोनों टैक्स रिजाइम में रेट कितना है? 30%। मैं जस्ट नंबर निकाल रहा हूँ, रिवर्सल करा, 1,12,500 डिवाइड बाय 30%, 3,75,000। अब आप इसका मतलब समझिए कि 15 लाख रुपए जो हमने इनकम ली है आफ्टर एग्जेम्पशन, अगर हम न्यू टैक्स रिजाइम में जाएंगे तो व्हाट विल हैपन? इससे जितनी भी मैं एग्जेम्पशन ली है मैं उसको ऐड करूंगा, मींस मेरा टैक्स रेट 30% से बढ़ता जाएगा। बट नॉर्मल में कोई अफेक्ट नहीं आएगा, बिकॉज वहां पे मुझे एग्जेम्पशन मिल रही है। और वो हम जो ये 30% का नंबर आया है, 3,75,000 एग्जेम्पशन तक दोनों रिजाइम में देयर विल नॉट बी एनी टैक्स इम्पैक्ट। आपको मैं नीचे एग्जांपल से समझाता हूं, आपको उससे समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल हम एक केस लेते हैं कि एक इंडिविजुअल की ग्रॉस इनकम जो आ रही है वो आ रही है 19,75,000, और उसकी जितनी ऊपर हमने एग्जेम्पशंस पढ़ी है, डिडक्शंस पढ़ी है, वो है 375। अगर वो नॉर्मल रिजाइम में जा रहा है तो व्हाट विल हैपन? उसकी टैक्सेबल इनकम कितनी ही रहेगी? 16 लाख रुपीस, क्योंकि उसको सारी एग्जेम्पशंस मिल गई है। बट कंसेशनल में वो एग्जेम्पशंस हमने विड्रॉ कर ली है, तो वो हम उसकी ऐड कर देंगे इनकम में। हमने 16 लाख एक कॉमन नंबर लिया था आफ्टर एग्जेम्पशन, समझने के लिए ऊपर जो समझाया था, 16 लाख रुपए कॉमन नंबर लिया। अब 3,75,000 की उसकी एग्जेम्पशन मिल रही है। अब उसके पास ऑप्शन है कि वो नॉर्मल में जाए, कंसेशनल में जाए। अगर वो कंसेशनल में जा रहा है तो उसको ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। इट मींस जो 16 लाख का नंबर आया था आफ्टर एग्जेम्पशन डिडक्शंस, उसमें ये 375 ऐड कर देंगे, उसकी इनकम आ जाएगी 19,75,000। अब नए टैक्स रिजाइम में 19,75,000 पे जो टैक्स आएगा बिफोर सेस, वो 2,92,500, और नॉर्मल पे भी उतना ही आएगा, सेस जोड़ने के बाद भी सेम आएगा। इसका मतलब अगर किसी की इनकम आफ्टर एग्जेम्पशन इज एक्सीडिंग 15 लाख और एग्जेम्पशन 3,75,000 है, तो वो चाहे कंसेशनल में जाए या नॉर्मल में जाए फर्क नहीं पड़ेगा। बट इफ एग्जेम्पशन इज लेस देन 375 देन कंसेशनल इज बेनिफिट। उसका रीजन क्या है यहाँ पे कि नॉर्मल केस में यहाँ पे 375 जो है, यहाँ पे सॉरी 3 लाख रुपीस की जो इनकम है, 3 लाख रुपीस की जो ये इनकम है, अगर ये एग्जेम्पशन जो हमारी आ रही है, मीन्स ये 16 लाख का नंबर मैंने एज्यूम करा है आफ्टर एग्जेम्पशंस। अब एग्जेम्पशन का अमाउंट कितना है? 3 लाख रुपए। तो अगर हम कंसेशनल में जा रहे हैं तो एग्जेम्पशन जोड़ेंगे, देन योर टैक्सेबल इनकम बिकम्स 19 लाख रुपीस, एंड द नॉर्मल टैक्सेबल इनकम अंडर द नॉर्मल टैक्स रिजाइम, ओल्ड टैक्स रिजाइम इज 16 लाख। तो भी आप देखेंगे कंसेशनल में इनकम बढ़ने के बाद भी टैक्स मेरा कम आ रहा है, कंसेशनल में ज्यादा आ रहा है।
तो मीन्स अगर मेरी एग्जेम्पशन इज लेस देन 3,75,000 in a case where income after exemption exceeds 15 lakh, then the concessional tax regime is much better. And if exemption exceeds 375, then you will see the tax under the old regime, that's a normal regime, is much better. तो आपको चीज करनी क्या है बेसिकली, इफ योर टैक्सेबल इनकम इज एक्सीडिंग 15 लाख रुपीस आफ्टर एग्जेम्पशन, तो आप क्या करिएगा, आप अपनी, अगर आपकी जो इनकम आ रही है आफ्टर एग्जेम्पशन मीन्स इफ यू आर गोइंग फॉर अ नॉर्मल टैक्स रिजाइम, तो आफ्टर एग्जेम्पशन जो इनकम आ रही है वो आपकी 15 लाख रुपए से ज्यादा आ रही है, तो आप ये देखिएगा कि आपका एग्जेम्पशन अमाउंट कितना है। इफ योर एग्जेम्पशन अमाउंट इज अप टू 375, तो आप दोनों में किसी में जा सकते हैं। और अगर एग्जेम्पशन अमाउंट इज मोर देन 375 मीन्स 15 लाख रुपए का नंबर मैं क्या बोल रहा हूँ, आफ्टर एग्जेम्पशन नॉर्मल जैसे निकालते हैं, उसके बाद आप चेक कीजिएगा एग्जेम्पशन। इफ एग्जेम्पशन अमाउंट इज अप टू 3.75 lakhs, then either of the concessional or normal means new or old one is at par for you. But exemption is less than 375, then the new one is a beneficial because tax is less. But if exemption amount is more than 375, then the old one is a better because in that the tax is less. तो ये मैंने केस लिया कब, जब आपकी टोटल इनकम आफ्टर एग्जेम्पशन एक्सीड्स 15 लाख। तो ये सिंपल मैथमेटिक्स आप एक ध्यान में रख सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट इसमें एग्ज्यूम, अभी मैं रिज्यूम कर रहा हूँ, कोई भी कैपिटल गेन नहीं है, वो मैं नीचे केस टेकअप कर रहा हूँ। अब पॉइंट आता है कि व्हाट इफ आवर टोटल इनकम इज लेस देन 15 लैक्स। उसमें मैंने दो सिनेरियो बनाए हैं, इनकम इज 10 to 12 लैक्स। क्यों? क्योंकि ओल्ड रिजाइम में जो एक बेंचमार्क है वो 10 लाख का है, और न्यू रिजाइम में एक बेंचमार्क कितना है, 12 लाख का। तो अगर आपकी इनकम 10 से 12 लाख रुपए की आ रही है आफ्टर एग्जेम्पशन मीन सारी एग्जेम्पशन डिडक्शन माइनस करने के बाद, देन व्हाट एवर इज योर एग्जेम्पशन अमाउंट, द कंसेशनल, द न्यू वन इज द बेटर फॉर यू। सिमिलरली इफ टोटल इनकम आफ्टर एग्जेम्पशन, मैं यहाँ पे एक बिफोर लिख गया था, ये बिफोर नहीं है, ये आफ्टर है। तो अगर आपकी टोटल इनकम आफ्टर एग्जेम्पशन, जो नॉर्मल हम इनकम निकालते हैं सारी एग्जेम्पशन डिडक्शन के बाद, is between 12 lakhs to 15 lakhs, then again the concessional tax regime is better. You should opt for new whatever is the amount of exemption। ये मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा। ये देखिए, अगर आपकी जो इनकम आ रही है वो आफ्टर एग्जेम्पशन, यहाँ भी बिफोर टाइप हो गया, आफ्टर एग्जेम्पशन इट्स कमिंग टू दी 10 लाख रुपीज। तो अब आपको एग्जेम्पशन का अमाउंट मैक्सिमम, क्योंकि हमने 10 से 12 लिया है, 2 लाख रुपए ले रहे हैं, तो 12 लाख रुपए में कंसेशनल में आपकी एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगी। तो आपकी टोटल इनकम कितनी आ रही है, 12 लाख रुपए। इसमें आपका टैक्स कितना आ रहा है, 90 लैक्स। और नॉर्मल में 10 लाख रुपए पे टैक्स कितना आ रहा है, 1,12,000 रुपए। सेस भी जोड़ेंगे तो भी कंसेशनल इज मच बेटर। अगर आपकी इनकम आफ्टर एग्जेम्पशन इज अप टू 12 लैक्स, ये वाला केस लेते हैं हम लोग, तो 12 लाख रुपए की मैंने इनकम ली दोनों सिनेरियो में आफ्टर एग्जेम्पशन। अगर हम कंसेशनल में मानते हैं मैक्स एग्जेम्पशन 3 लाख रुपए की हो रही, तो मेरी टोटल इनकम कितनी हो रही है, 15 लाख रुपए। तो भी हम देखेंगे कि कंसेशनल में न्यू रिजाइम में द टैक्स before cess is coming to be the 1,50,000, and in a old regime it's coming to be the 1,72,500। और उसमें सेस जोड़ देंगे तो भी न्यू रिजाइम में टैक्स हमारा कम ही आएगा। इट मीन्स अगर हमारी इनकम, अगर हम सिंपल सी बात करें, इज लेस देन 15 लाख रुपीज आफ्टर एग्जेम्पशन, then the new tax regime
इज मच मच बेटर। हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ये आफ्टर एग्जेम्पशन की बात कर रहे हैं। तो अगर हमारी टोटल इनकम आफ्टर एग्जेम्पशन इज लेस देन 15 lakhs, देन वी शुड गो फॉर द न्यू टैक्स रेजाइम। द न्यू टैक्स रेजाइम में हमारा टैक्स कम आएगा। अब एक केस लेते हैं, इफ टोटल इनकम एक्सीड 2 CR। अब आपको मैंने बताया था टोटल इनकम जब एक्सीड 2 CR हो रही है तो सरचार्ज लग रहा है। इस केस में न्यू रिजाइम इज बेटर एज सरचार्ज इज ओनली 25%। बिकॉज अगर किसी की इनकम 3 करोड़ रुपए, अगर किसी की इनकम 5 करोड़ रुपए आती है, मतलब आप 5 करोड़ ले लीजिए, 6 करोड़ ले लीजिए अगर इनकम, तो अगर किसी की इनकम 6 करोड़ रुपए आती रहता है, ये नंबर मैं बोलूंगा 5 करोड़ रुपए। If total income exceeds 5 CR, then new regime is better because 5 CR पे old regime में the surcharge is after 5 CR 37% and under the new regime it's only 25%। तो अगर किसी की इनकम 5 CR से एक्सीड हो रही है then the he should go for the new regime as surcharge is only 25%। तो यहाँ पे मैंने केस आपको क्या समझाया, सिंपल सा, कि आपकी इनकम सैलरी है, रेंटल है और अदर सोर्सेज है। उस केस में मतलब आपकी इनकम अगर 15 लाख रुपए आफ्टर एग्जेम्पशन एक्सीड कर रही है, then the adoption of the regime depends upon the amount of exemption. If exemption is up to 3.75, then new. If exemption is more than 3.75 lakhs, then it's a old one is a better। अब मैं केस लेता हूं आपके लिए, जब आपकी इनकम ओनली कंसिस्ट ऑफ कैपिटल गेन्स, LTCG, long term capital gain, short term capital gain on listed shares sold on stock exchange और इक्विटी म्यूचुअल फंड। जनरली लोगों की, कई लोगों की सिर्फ इनकम यही होती है। उस केस में मैं कंक्लूड कर रहा हूं न्यू रिजाइम इज ऑलवेज बेटर। मीन्स यहाँ पे हम लोगों ने मिक्स नहीं कर रहे हैं कि सैलरी इनकम भी है और कैपिटल गेन इनकम भी है। उस केस में जनरलाइज करना मुश्किल है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ जनरलाइज किस केस में कर रहा हूँ, इनकम ओनली कंसिस्ट ऑफ कैपिटल गेन्स ऑन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स सोल्ड ऑन स्टॉक एक्सचेंज और इक्विटी म्यूचुअल फंड, देन न्यू रिजाइम इज बेटर। ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है इस वाले सिनेरियो में, तो टैक्स रेट कितना है, 10% इन एक्सेस ऑफ 1 लाख ऑफ इनकम। सेविंग डिडक्शन हमने कौन सी बात की थी, 80C, 80C, 80D वगैरह वाली। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन दिस शेयर्स ये डिडक्शंस नहीं मिलती। रिबेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे नहीं है, बट बेसिक अमाउंट ऑफ 2.5 लाख और 3 लाख। न्यू रिजाइम में 3 लाख तक टैक्स नहीं था और ओल्ड रिजाइम में 2.5 लाख तक टैक्स नहीं था। तो अगर आपका कैपिटल गेन 3 लाख रुपए तक है न्यू रिजाइम में, तो कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि पहले 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगता। और अगर आप ओल्ड रिजाइम कर रहे हैं तो 2.5 लाख रुपए तक की पहले कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं लगेगा। और अगर आपका यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो टैक्स रेट कितना है, फ्लैट 15%। सेविंग डिडक्शन नहीं मिलेगी, यहाँ पे रिबेट मिलेगी और सेम बेसिक अमाउंट की रिडक्शन भी मिलेगी। अब मैंने डिफरेंट सिनेरियो में ये कैप्चर करा है। अगर आपका LTCG 5 लाख रुपए है तो न्यू और ओल्ड में आप देखेंगे टैक्स कितना आ रहा है। मैं आपको समझाता हूँ न्यू में कैसे आया। 5 लाख रुपए कैपिटल गेन है, 3 लाख रुपए तक आपका टैक्स नहीं लगता न्यू में, बचा कितना, 2 लाख। और टैक्स रेट कितना है, 10% इन एक्सेस ऑफ 1 लाख। तो इसमें से 1 लाख और माइनस करेंगे, बचा 1 लाख, 1 लाख पे 10%। अगर हम ओल्ड में जाते हैं तो ओल्ड में 5 लाख रुपीज, 2.5 लाख रुपए ओल्ड में बेसिक अमाउंट नॉट टैक्सेबल है, बचा 2.5 लाख रुपए। 1 लाख रुपए नहीं लगेगा, उसके ऊपर बचा 1.5 लाख, 1.5 लाख पे 10%, 15,000 रुपए। और यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में रिबेट नहीं है। अगर हम 7 लाख रुपए भी लेते हैं, क्योंकि रिबेट के एंगल से मैंने नीचे ही सेम अमाउंट LTC शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का भी लिया है,
तो यहाँ पे आप देखेंगे सिमिलरली टैक्स कितना आ रहा है 30,000 बिफोर सेस, और ओल्ड में कितना आ रहा है 35,000 रुपये। अगर सिर्फ 10,000 रुपये मतलब LTCG है सिर्फ 10 लाख रुपए, तो भी आप देखेंगे न्यू में ही कम आ रहा है। अगर आपको 10 लाख की वर्किंग समझाऊं, अगर मैं आपको 10 लाख की वर्किंग समझाऊं कैसे आई, 10 लाख है, 3 लाख माइनस हुए बचे 7 लाख, माइनस 1 लाख, 6 लाख, 6 लाख पे 10%। अब हम समझने की कोशिश करते हैं न्यू STCG। अब STCG कितना आ रहा है दोनों सिनेरियो में 5 लाख। यहाँ से 5 लाख रुपए में से न्यू में, अगर हम न्यू की बात करें 5 लाख रुपए में से 3 लाख कम करें, कितने बचे 2 लाख। 2 लाख पे टैक्स कितना बना 15%, 30,000 रुपये। और यहाँ पे जो मेरी रिबेट है न्यू में, मैक्सिमम रिबेट कितनी है 7 लाख तक, 25,000 और 100% ऑफ द टैक्स। तो टैक्स ज़्यादा है तो 25,000 मुझे रिबेट मिल गई, विच एवर इज लेस होती है रिबेट, जो हमने ऊपर डिस्कस करा था। तो नेट टैक्स कितना आया 5,000। अगर हम ओल्ड में बात करते हैं तो ओल्ड में 5 लाख रुपए है, 2.5 लाख रुपए मैंने माइनस करे, कितने बचे 2.5 लाख। 2.5 लाख पे हमने कितना रेट लगाया 15%, 37,500। ओल्ड में टैक्स रिबेट कितनी है 12,500। तो आपका टैक्स कितना बना 25,000 रुपये। तो आप देखेंगे अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ रहा है तो न्यू रिजाइम इज मच बेटर, टैक्स लाइबिलिटी इज मच लेस। अगर हम 7 लाख पे वर्किंग करते हैं तो 7 लाख में न्यू में आपका टैक्स कितना आएगा, 60,000 रुपये। 60,000 रुपये, एक मिनट चेक कर लेता हूँ गलती तो नहीं है। 7 लाख रुपए में से मैंने लेस करे कितने, हाँ 3 लाख रुपए। बेसिक अमाउंट 4 लाख रुपए, 4 लाख पे 15%, 60,000 आ गया। मैक्सिमम रिबेट 25,000 रुपये, 35,000 नेट टैक्स आ गया। ओल्ड में हम निकालते हैं, टैक्स आ रहा है 67,500, पर ओल्ड में आपको टैक्स रिबेट नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपका टोटल इनकम इज एक्सीडिंग 5 लाख रुपीज। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे न्यू में ही टैक्स कम आ रहा है। सिमिलरली आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 10 लाख रुपए है, तो भी आप देखेंगे आपका टैक्स अल्टीमेटली न्यू में ही कम आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि अगर किसी इंडिविजुअल की टोटल इनकम में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन है, वेदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, ऑन लिस्टेड इक्विटी शेयर और इक्विटी म्यूचुअल फंड से, देन द न्यू रिजाइम इज ऑलवेज बेटर। तो मैंने आपको यहाँ पे दो चीज़ें बताई कि किस तरीके से हम एक शॉर्टकट करके यहाँ पे, कि अगर हमारी इनकम 15 लाख रुपए से एक्सीड कर रही है आफ्टर ऑल एग्जेम्पशंस, तो हम किस तरह से एक बेंचमार्क लगा के वर्कआउट कर सकते हैं कि विच वन इज द बेटर वन, ओल्ड वन और न्यू वन। तो आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। आई होप ये आपको हेल्प करेगा इन सिलेक्शन ऑफ द न्यू डिजाइन और ओल्ड डिजाइन। Sincere request, if you like my concept, if you like my videos, please do subscribe my channel. Thank you.